So hello friends, welcome to this channel and this video also. After a long time we are going to start our class. एक्चुअली फेस्टिवल के टाइम थे, दिवाली, छठ पूजा एटसेट्रा, इसके कारण मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने इस वीडियो के थ्रू इस सीरीज को. हम लोग इस वीडियो में जो है सीजल 2024 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं 12 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का. इससे पहले हम लोगों ने 9 सितंबर, 10 सितंबर और 11 सितंबर के सारे शिफ्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और 12 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट भी. अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, देखा नहीं है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगले वीडियो को पाने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेट. फर्स्ट क्वेश्चन है, पेसिव वॉइस हमें बताना है. दिया गया है वर्क कंडक्टिंग. वर्क कंडक्टिंग को पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्क बीइंग कंडक्टेड होना चाहिए. हैज़ बीन दिया गया है, हैज़ बीन यहाँ पर भी है, यहाँ पर हैड बीन है और यहाँ वर्क बीइंग कंडक्टेड है. तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है. द एम्प्लॉयज़ वर कंफर्टेबल विथ मी एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स सिंस आई हैज़ वर्कड देयर एज ए मैनेजर. एम्प्लॉयज़, द एम्प्लॉयज़ प्लूरल है, उसके साथ वर्ड सही है. कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल थे विथ मी, मेरे साथ. एंड दे टॉक्ड, उन्होंने बात किया. यहाँ पर पास्ट में दिया गया था वर्ड, यहाँ पर भी टॉक्ड पास्ट में दिया गया, सही है. अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में. सिंस, चूँकि आई हैज़ वर्कड देयर एज अ मैनेजर, चूँकि मैंने वहाँ पर काम किया था मैनेजर के रूप में. तो यहाँ पर हैज़, यहाँ पर भी प्रेजेंट में नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैज़ की जगह हैड आना चाहिए, चूँकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है. तो आंसर यहाँ पर हैड होना चाहिए. तो सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाना है हमें. यहाँ दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू जाते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया ए बी डी. ए में दिया गया है आई, बी में दिया गया है दैट, आई दैट. डी में दिया गया है टू वर्क, आई दैट टू वर्क द सेफ. ये तो मीनिंगफुल लग ही नहीं रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा. फोर्थ ऑप्शन में भी वही दिया गया आई बी डी सी, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में पहले देख लेते हैं. सेकंड ऑप्शन में दिया गया है ए जी बी सी. ए आई, जी में दिया गया है, कहाँ है? जी में हियर, आई हर्ड, मैंने सुना. नेक्स्ट है बी सी, आई हर्ड दैट, बी में दैट. द सेफ, सी में दिया गया द सेफ, आई हर्ड दैट द सेफ. आई में दिया गया है इज गोइंग, आई हर्ड दैट द सेफ इज गोइंग. डी में दिया गया है टू वर्क. ई में दिया गया है इन. एफ में दिया गया है द न्यू. एच में दिया गया है रेस्टोरेंट. जे में दिया गया है अक्रॉस द रोड. मैंने सुना है कि, तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या है? आई हर्ड दैट द सेफ इज गोइंग टू वर्क इन द न्यू रेस्टोरेंट अक्रॉस द रोड. ये मीनिंगफुल लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. सिनोनिम्स हमें बताना है. रिपल्स. रिपल्स का मतलब क्या होता है? रिपल्स का मतलब होता है किसी चीज़ को डिलीट कर देना. क्या होता है? किसी चीज़ को डिलीट कर देना, हटाना. इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डिलीट करना, हटा देना. ठीक है. रिमूव कर देना, डिसलॉज कर देना. तो इसका सिनोनिम्स बताना है. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिपेल. रिपेल का मतलब भी क्या होता है? इसका भी मतलब क्या होता है? रिमूव कर देना, हटा देना किसी चीज़ को. ठीक है. तो ये आंसर होगा. अदर वर्ड्स को भी देखते हैं. अदर वर्ड्स क्या है? अदर वर्ड्स हैं रिकवर. रिकवर का मतलब क्या होता है? रिकवर का मतलब होता है स्वस्थ होना. ठीक है. बी हेल्दी. इसका दूसरा मीनिंग वसूली करना भी होता है. जैसे आप किसी को पैसे दी, आप उससे क्या करेंगे? फिर वसूली करेंगे, तो वो रिकवर करेंगे आप अपने मनी को. ठीक है, पैसे को. किसी चीज़ को रेस्क्यू करना भी होता है, बचाना जो होता है वो भी रिकवर कहलाता है. रिप्रूव क्या होता है? रिप्रूव का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी का निंदा करना, डिप्लोर करना किसी को. ठीक है. सब्स्टिट्यूट का मतलब विकल्प होना, किसी चीज़ का ऑप्शन होना. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है. दिए हुए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए. द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग. किसी मीटिंग में जो जिस मतलब टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है, उसका जो एक लिस्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एजेंडा. क्या कहलाता है वो? एजेंडा. एजेंडा का मतलब होता है कार्य सूची. एजेंडा का मतलब क्या होता है? कार्य सूची. ठीक है. तो ये आंसर होगा. ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है प्रस्ताव किसी चीज़ का. ठीक है. तो ये तो होगा नहीं, ये प्रस्ताव है नहीं. यहाँ पर क्या है? हमें जो डिस्कस करना है मीटिंग में, मतलब वो काम, उसकी सूची है, उसका लिस्ट है, तो एजेंडा होगा. मेन्यू का मतलब होता है जो भोजन का सूची होता है. ठीक है. भोजन का जो खाने का जो लिस्ट होता है वो मेन्यू कहलाता है. मिनट्स, मिनट अगर होगा तो वो मिनट कहलाएगा, और मिनट्स अगर होगा तो ये होगा वर्क का डिस्क्रिप्शन. किसी चीज़
कोई काम का जो डिस्क्रिप्शन होगा वर्क डिस्क्रिप्शन, ठीक है, काम का विवरण, वो मिनट्स कहलाता है, वर्क डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर, वैसे सेंटेंस जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। तो देखते हैं, द पेंटिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम क्यूबिज्म एंड, हाँ, स्यूररियलिज्म में स्पेलिंग गलत है। स्यूररियलिज्म का स्पेलिंग क्या होता है? स्यूररियलिज्म का स्पेलिंग होता है SURREALISM। तो यहाँ पर एरर है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा देखते हैं, द आर्टिस्ट रिसीव्ड रिकग्निशन फ्रॉम फॉर हर इम्प्रेसिव इसिंग्स बिकॉलिक, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर बिकॉलिक होना चाहिए। लैंडस्केप्स एंड रिक्रिएशन ऑफ नेचुरल सीन्स अराउंड हर, इसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए? बिकॉलिक। बिकॉलिक का स्पेलिंग होना चाहिए BUCOLIC, बिकॉलिक, ठीक है, भद्दा टाइप का जिसे बोलते हैं, वहाँ स्पेलिंग एरर है। नेक्स्ट देखते हैं, the insouciance of the rock star, considering the importance of the occasion, came as a shock to the audience who expected stressful moments। इसमें तो कोई एरर नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, द फोकस ऑफ द एग्जीबिशन, यहाँ पर एरर है, एग्जीबिशन इज टू रेनफोर्स वर्सटैलिटी एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यहाँ एग्जीबिशन के स्पेलिंग एरर है। एग्जीबिशन का क्या स्पेलिंग होता है? एग्जीबिशन का स्पेलिंग होता है EXHIBITION। ये एरर था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला, इसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए हुए को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ लिखा हुआ वॉज अरेस्टेड। वॉज अरेस्टेड कब होता है? जब वर्ब टू में होगा या डिड के साथ होगा, ठीक है, तब वॉज अरेस्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अरेस्ट दिया हुआ वर्ब वन में दिया गया, ये नहीं होगा। वॉज अरेस्टेड ऑलरेडी ये पैसिव वॉइस में दिया गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ अरेस्टेड दिया कि यहाँ हैज़ अरेस्टेड दिया, तो हैज़ अरेस्टेड होगा नहीं, वर्ब टू अरेस्टेड में होगा, ठीक है, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट ये जम्बल्ड में दिया गया है, इसे सीक्वेंस में लगा के मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। द सन, द सन यहाँ नाउन सही है, नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट कर सकते हैं। टू आर प्लानेट, क्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यू वाला ऑप्शन नहीं होगा। प्रोवाइड्स, कौन प्रोवाइड करता है ये पता ही नहीं, ओ से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। पी और आर से स्टार्ट कर सकते हैं। आर में क्या है? सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ, सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ, अगर वन ऑप्शन को लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को, तो क्या हो जाएगा? सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ। उसके बाद दिया गया है ओ में क्या दिया है? टू आर प्लानेट अर्थ, नहीं सॉरी, प्रोवाइड्स इसेंशियल एनर्जी, ठीक है। सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ, सस्टेनिंग लाइफ और वार्मथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं इसेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट दिया गया है क्यू, टू आर प्लानेट अर्थ द सन। प्लानेट का यहाँ पर बात किया गया है और फिर अर्थ और सन का बात किया। अगर अर्थ के बाद लास्ट में अगर सन भी देते हैं, दो तीन चीज़ों को अगर एग्जाम्पल में हम लेते हैं तो एंड का यूज़ करते हैं। यहाँ तो एंड तो दिया ही नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? फोर्थ सही होना चाहिए। इसे पढ़ के देख लेते हैं, POQR, ठीक है। द सन प्रोवाइड्स इसेंशियल एनर्जी टू आवर प्लानेट अर्थ, सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ। क्या करने के लिए? सस्टेन करने के लिए लाइफ एंड वार्मथ को, ठीक है। ये फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। इंचेंटिंग, इंचेंटिंग का मतलब क्या होता है? इंचेंटिंग का मतलब होता है लुभावना। इंचेंटिंग का मतलब क्या होता है? लुभावना, ठीक है, जो अट्रैक्ट करे, ठीक है, एट्रैक्टिव बोल सकते हैं, एट्रैक्टिव, ठीक है। तो इसका हमें सिनोनिम्स बताना है। रिस्की, रिस्की का मतलब तो होता है जो रिस्क से भरा हो, जोखिम से भरा हो, ठीक है। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग का मतलब होता है लुभावना, ठीक है, जो एल्योर करे, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे, ठीक है। कूल का मतलब तो ठंडा होता है। इकोइंग का मतलब होता है गूंज, किसी चीज़ का साउंड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूरिंग, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें इस सेंटेंस से ढूंढना है, तो यहाँ ऑप्शन से ही ढूंढ लेते हैं। आंसर यही तो है, सेटबैक्स। इसका स्पेलिंग ही गलत दिया गया है। क्या हो जाएगा? SETBACKS होता है, सेटबैक्स, ठीक है। BE दिया गया है वो गलत है। सेटबैक का मतलब क्या होता है? सेटबैक्स का मतलब होता है फेलियर। सेटबैक्स का मतलब क्या होता है? फेलियर, असफलता, असफलता, ठीक है, या किसी चीज़ का रुकावट भी हो सकता है, हर्डल्स, ठीक है।
डिजास्टर का मतलब होता है खतरा किसी चीज़ का। ट्रायल्स का मतलब किसी चीज़ का जो है ट्रायल करना। कॉन्फिडेंट का मतलब कॉन्फिडेंट होना किसी चीज़ में, ठीक है, सुनिश्चित निश्चित होना किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैड दिया गया, हैड के बाद या तो कोई नाउन होगा या तो वर्ब अगर होगा तो वर्ब 3 में होगा। यहाँ पर वर्ब दिया गया है क्लिपिंग, क्लिप्ड, क्लिप्स, तो क्या हो जाएगा वर्ब 3 सेकंड ऑप्शन में, तो यही आंसर होगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमें बताना है। वी हैव पोस्टपोन्ड दिस मूवी। हम लोगों ने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया इस मूवी को आउट करने से टू मैनी टाइम्स, बहुत बार, ठीक है। मूवी जब आउट होता है तो उसे मूवी को आउट करने से क्या किया, बहुत बार पोस्टपोन किया। सो इसलिए वी आर गोइंग टुमारो, इसलिए हम लोग कल जा रहे हैं क्या करने के लिए, कम ब्लैंक और साइन। कम ब्लैंक और साइन यहाँ पर हो जाएगा कम रेन और साइन। क्यों होगा, क्योंकि कि कम रेन और साइन यहाँ पर एक इडियम्स है। क्या है, इडियम्स। कम रेन और साइन, कम रेन और साइन, ये क्या है, इडियम्स है। इसका मतलब होता है वाट एवर हैपन्स। क्या होता है इसका मतलब, वाट एवर हैपन्स, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, वाट एवर हैपन्स, इसका मतलब क्या हो जाता है, वाट एवर हैपन्स, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। यहाँ पर ये क्यों होगा, ये वाला इडियम्स क्यों दिया गया है, यहाँ बताया गया है कि मूवी को आउट करने से कई बार क्या किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। इसलिए जो है कल अब हम लोग क्या जा रहे हैं, इसे रिलीज करने, आउट करने के लिए जा रहे हैं, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कम रेन और साइन, इसलिए रेन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अंडरलाइन सेगमेंट को कौन सा सब्स्टिट्यूट कर सकता है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन वो बताना है। 5 years लेटर, 5 साल बाद, आई वॉज ईटिंग दिस सेम डिश एट द सेम रेस्टोरेंट। 5 साल बाद मैं जो है खा रहा हूँ, ठीक है, या खा रहा था, ठीक है, जो भी अभी मीनिंग से आगे समझ में आ जाएगा। दिस सेम डिश, इसी डिश को, एट द सेम रेस्टोरेंट, उसी रेस्टोरेंट में। तो यहाँ दिया गया है दिस सेम रेस्टोरेंट, मतलब सामने होगा तभी तो दिस, अगर सामने नहीं होता वो डिश तो डैट का यूज़ करते। अगर सामने है तो वो क्या है, प्रेजेंट में है, तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाना चाहिए। प्रेजेंट टेंस यहाँ दिया गया है, यहाँ पर तो फ्यूचर दिया गया है, इसको हटा ही देना है। यहाँ हैड दिया गया, ये भी है। हैज़ बीन ईटिंग नहीं होगा, हैज़ बीन ईटिंग तब होता है जब यहाँ कोई भी टाइम पीरियड दिया गया होता, तो टाइम पीरियड तो यहाँ दिया गया है नहीं, तो इसलिए हैज़ बीन ईटिंग भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड्स के लिए। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड का मतलब क्या था, पैरालाइज्ड का मतलब होता है लकवा मारा हुआ, मतलब एक तरह का ये डिजीज़ है, ठीक है, लकवा मारा हुआ। तो जब कोई डिजीज्ड होगा तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा, जो हेल्दी होगा। आंसर क्या होगा, हेल्दी, यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। स्टिफल्ड का मतलब होता है दबा हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हेल्दी का मतलब स्वस्थ, हेल्दी का मतलब स्वस्थ, तो ये आंसर हो जाएगा। स्टिफल्ड का मतलब होता है दबा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है सल्ट्राई। सल्ट्राई का मतलब होता है मतलब उमस से भरा हुआ, गर्मी से भरा हुआ, ठीक है। डिम्योर का मतलब होता है संकोच, बेसफुल, साइफुल होना, सेमफुल होना, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हेल्दी। नेक्स्ट है एडवर्बियल यूज का एरर है, मतलब इस सेंटेंस में एरर है कहीं पे, ग्रामेटिकल एरर, और वो एरर किस चीज़ का है, एडवर्ब का है, के यूज पे एरर दिया गया है। तो मिस्टर अरुण विल पे, मिस्टर अरुण पे करेगा, तो यहाँ पर वर्ब दिया गया पे, उसके बाद जो आने वाला वर्ड है वही एरर होगा ना, तो आंसर तो ऐसे भी आप मार सकते थे, ये क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या वो बताते हैं। फॉर हीज फाइनेंशियल मिस्टेक, अपने फाइनेंशियल मिस्टेक के लिए जो है मिस्टर अरुण पे डियरली। डियरली का मतलब क्या होता है, डियरली का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा डियरली, यहाँ क्या हो जाएगा, डियरली। डियरली का मतलब यहाँ पर है कि जो गलतियों के लिए जो ना, मतलब उसका मुआवजा भरना, वो डियरली कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ एडवर्ब क्या हो जाएगा, डियरली। नेक्स्ट है जो ब्रैकेट्स वर्ड है उसके बदले सिनोनिम्स बताना। ब्रैकेट वर्ड के लिए सिनोनिम्स बताना है। ब्रैकेट वर्ड है बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। बोरिंग का मतलब क्या होता है, उबाऊ, ठीक है, जो उबा दे, ठीक है, मतलब किस टाइप का, वैपिड, इसके लिए सिनोनिम्स बोल सकते हैं वैपिड, प्रोजेक्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब होता है उबाऊ।
तो सिनोनिम्स बताना, सिनोनिम्स क्या, मोनोलिथिक नहीं, मोनोलिथिक का मतलब होता है एक पत्थर का बना हुआ, मोनो का मतलब होता है एक और लिथिक का मतलब पत्थर, मतलब एक पत्थर का बना हुआ, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री होना, वायलेंट होना, रेथफुल होना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। नर्वस का मतलब तो होता है जो रेस्टलेस हो, बेचैन हो, तो ये नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। मोनोटोनस का भी मतलब क्या होता है, उबाऊ, मोनोटोनस का भी मतलब क्या होता है, उबाऊ, तो आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को दिए हुए सेंटेंस में। माई सिस्टर विज्ड मी गुड लक बिफोर आई वेंट ऑन द स्टेज टू सिंग, मतलब स्टेज पे गाने के लिए जाने से पहले मेरी सिस्टर ने मुझे क्या किया, गुड लक विश किया, तो इसके बदले कौन सा ऑप्शन आ सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर दिया गया है एडियम्स दिया गया है, ठीक है, ये क्या है, एडियम्स है, सारे के सारे ऑप्शन एडियम्स हैं। विश्ड मी गुड लक, गुड लक विश करने के लिए आता है एडियम्स ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, शुभकामनाएं देना, किसी चीज़ के लिए विश करना, गुड लक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, शुभकामना देना, इसका मतलब होता है शुभ कामना देना, ठीक है, ब्रेक अ लेग का मतलब विश गुड लक, शुभकामना देना, ठीक है, तो ये आंसर होगा। अदर को भी देख लेते हैं, अदर, ये ब्रेक एन आर्म, ये कोई भी जो है इडियम्स नहीं है, सो ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, इसका मतलब क्या होता है, चुप्पी तोड़ना, मतलब चुप्पी तोड़ना का मतलब, जैसे दो लोग बैठे हुए हैं, तीन लोग बैठे हुए हैं, जो कोई भी सब साइलेंट मोड में है, तो जो स्टार्ट किसी कोई कन्वर्जेशन, कोई बातचीत स्टार्ट करना जो होता है वो चुप्पी तोड़ना कहलाता है, ठीक है, स्टार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है दुविधा में होना, सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, दुविधा में होना, दुविधा में होना, ठीक है, मतलब दुविधा में होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियन, दो ओपिनियन है, दो ऑप्शन है आपके पास, उसमें आप जो है दुविधा में है कि क्या करे क्या ना करे, ठीक है, किस ऑप्शन के साथ जाए, तो वो दुविधा में सिट ऑन द फेंस होगा उसके लिए। अदर देखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जम्बल्ड ऑर्डर में जो दिया गया सेंटेंस उसे रीअरेंज करना है। नीड्स टू बी, जरूरत है किए जाने का, अच्छा ये दिया गया टू बी, टू बी के बाद क्या आता है, टू बी के बाद हमेशा हम लोग पेसिव वॉइस में पढ़ते हैं वर्ब थ्री आना चाहिए, तो टू बी के बाद वर्ब थ्री किस ऑप्शन में है, वर्ब थ्री यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ में दिया गया, इसका मतलब ए और एफ एक लिंक बन रहा है, ए और एफ एक लिंक बन रहा है, देखते हैं ए एफ कहाँ पे है, ए डी दिया गया या नहीं होगा, ए के बाद एफ यहाँ पर एक लिंक बन रहा है, ए के बाद सी दिया गया, ये लिंक नहीं, ए के बाद भी सी दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। दूसरा और भी हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, नीड टू बाय, यहाँ पर देखते हैं नीड टू बाय, जरूरत है खरीदने की, ठीक है, क्या खरीदने की, नीड्स टू बी ये तो होगा नहीं, ई के बाद ए, ई के बाद ए तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट देखते हैं नीड्स टू बाय ए पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा खरीदने की जरूरत है। द सेफ, नीड्स टू बाय द सेफ, सेफ को खरीदा जा सकता है क्या, सेफ मतलब होता है जो हमारे घर में सामान को रखने के लिए बनाया जाता है ना, तो वो सेफ, ठीक है, तो ये जिसे छज्जा बोलते हैं, ठीक है, तो छज्जा को तो खरीदने की जरूरत होगा नहीं, वो तो बनाया जाता है, तो बी नहीं आ सकता है, ए भी नहीं आ सकता है। नीड टू बाय द किचन, किचन खरीदने की जरूरत, किचन भी बनाया जाता है, ये भी नहीं होगा। नीड टू बाय रिप्लेस्ड तो आ ही गया है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ए पीस ऑफ वुड, नीड टू बाय अ पीस ऑफ वुड, मतलब ई के बाद सी भी एक लिंक है, और ई के बाद सी भी यहीं पे एक मिल रहा है आपको, ठीक है, ई के बाद सी इसमें भी नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं, ई के बाद सी थर्ड में भी नहीं है, ई के बाद सी फोर्थ में भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जंबल्ड ऑर्डर में दिए गए मीनिंगफुल सेंटेंस फिर बनाना है। देखिए यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, टाइम पीरियड है, किसी भी सेंटेंस में टाइम पीरियड को लास्ट में दिया जाता है, ठीक है, रखा जाता है, तो पी लास्ट में होना चाहिए, पी लास्ट में किस में, पी लास्ट दो ऑप्शन में, ठीक है, पी लास्ट दो ऑप्शन में। अब आर से स्टार्ट करें या क्यू से, सेंटेंस कभी भी स्टार्ट होता है या तो नाउन से या तो प्रोनाउन से, टू से तो स्टार्ट होगा नहीं, टू से अगर स्टार्ट होगा तो इन्फिनेटिव बनाने के लिए उसके बाद वर्ब आना चाहिए, ठीक है, तो वर्ब तो यहाँ पर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, वी से स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, तो क्यू से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट से देखते हैं,
नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है ब्रैकेट वर्ड के लिए। ब्रैकेट वर्ड क्या है? विटी। विटी का मतलब क्या होता है? विटी का मतलब होता है जो खुश कर देने वाला होता है। विटी का मतलब क्या होता है? खुश करने वाला, जो आपको खुश कर दे कोई भी चीज़, ठीक है, जो अम्यूजिव हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अम्यूजिव का मतलब होता है खुश करने वाला, ठीक है। विटी का सिनोनिम्स बोल सकते हैं अम्यूजिव, ठीक है, सैपी बोल सकते हैं, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एंटोनिम्स बताना है। अम्यूजिव अगर सिनोनिम्स है तो अनअम्यूजिंग क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स। तो यह आंसर हो जाएगा। विम्सिकल का मतलब क्या होता है? सॉरी का मतलब तो होता है माफ़ी मांगना। वॉयफुल का मतलब क्या होता है? वॉयफुल का मतलब होता है दुखी, अनहैप्पी होना, ठीक है। विम्सिकल का मतलब क्या होता है? विम्सिकल का मतलब होता है इसेंट्रिक, सनकी टाइप का। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनअम्यूजिंग। अनअम्यूजिंग का मतलब क्या है? नीरस, मोनोटोनस टाइप का, प्रोजेक्ट टाइप का, वैपिड टाइप, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अनअम्यूजिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। क्लोज टेस्ट है, तो क्लोज टेस्ट को देखते हैं। क्या दिया गया है? पीपल ऑफन से, लोग प्राय कहते हैं, दैट की द स्टार्स गवर्न दियर फेट, कि स्टार्स जो होते हैं, ठीक है, वो गवर्न करते हैं, ठीक है, दियर फेट मतलब अपने फेट को, अपने जो भाग्य है उस पर नियंत्रित करते हैं। जो स्टार्स होते हैं वो अपने भाग्य को नियंत्रित करते हैं। बट लेकिन दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं, दैट द फैक्ट, इस तथ्य को, दैट की सक्सेस, सफलता, और फेल्यूर, और असफलता, सफलता और सफलता या असफलता, इज द रिजल्ट, ये क्या है? एक रिजल्ट है, एक परिणाम है, ऑफ वंस ऑन ब्लैंक, किसी के अपने ब्लैंक का परिणाम होता है। तो सफलता और असफलता हमारे किस चीज़ का परिणाम होता है? हम जैसे काम करेंगे उसके आधार पे हमें, उसके बेस पे हमें क्या होगा? सफलता या असफलता मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगा? इंसिडेंट्स होता है, या एक्शंस, केस, या पावर। तो हमारा अपना क्या होता है? एक्शन, जो हम लोग अपना काम करते हैं उसके बेस पे उसी का रिजल्ट होता है। तो आंसर क्या होगा? एक्शन। नेक्स्ट है इफ वी सो चेफ, अगर हम लोग चेफ को बो करेंगे, सो करेंगे, सॉरी, सो करेंगे, अगर हम लोग भूसे को क्या करेंगे? सो करेंगे, बोएंगे, वी कांट रीप ग्रेन, तो हम लोग जो है फसल नहीं काट सकते। एंड और द रिजल्ट और कंसिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट वन डज एंड टू द एक्सटेंट ही ब्लैंक इट। और जो रिजल्ट जो होता है, जो परिणाम जो होता है ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन का, डिपेंड्स, निर्भर करता है किस चीज़ पे? ऑन व्हाट वन डज, कि कोई मतलब क्या करता है, एंड टू द एक्सटेंट ही ब्लैंक इट, और उस एक्सटेंट पे, उस हद पे, ही ब्लैंक इट, वह उसे किस हद तक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर करने का सेंस है, यहाँ क्रिएट तो होगा नहीं, पुट किसी चीज़ को रखने का सेंस नहीं, हैव का भी मतलब रखना होता है। यहाँ पर डज, डू का वो 5 डज, ही डज इट, और किस एक्सटेंट तक, किस हद तक वह उसे करता है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इफ़ वी वर्क हार्ड, अगर हम लोग कड़े मेहनत करते हैं, वी सक्सीड ओनली, हम लोग सफल होते हैं केवल, टू द एक्सटेंट, उस सीमा तक, उस हद तक, दैट वी वर्क, जितना हम लोग वर्क किए हैं, जितना हम लोग उस चीज़ के लिए काम किए हैं। पीपल हु थिंक दैट, लोग जो यह सोचते हैं कि द लॉ ऑफ कर्म, कर्म का जो नियम है, इज ब्लैंक, वो क्या है? ब्लैंक है, में फील, वो फील कर सकते हैं। वैसे लोग जो ये सोचते हैं कि कर्म का नियम जो है वो ब्लैंक है, क्या है? मोस्ट है, मोर है, ग्रेटेस्ट है, या सुप्रीम है। देखिए मोर मोस्ट तो तब होगा ना जब किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे, या ग्रेटेस्ट तब कंपेयर करेंगे। यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट और ग्रेटेस्ट, तो ढेर सारे चीज़ में के बीच अगर कंपेयर करेंगे तो ही मोस्ट और ग्रेटेस्ट का यूज़ हो सकता है। ग्रेटेस्ट खास करके, मोस्ट और मोर तो ज़्यादा दिखाने के लिए भी होता है। तो यहाँ पर किसी चीज़ से ज़्यादा दिखाने की बात नहीं, वो क्या है? सुप्रीम। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि कर्म का लॉ जो है ये सुप्रीम है, सर्वोच्च है, में फील, वो फील कर सकते हैं, दैट कि इफ़ वन इज डेस्टिन्ड टू गेट समथिंग, अगर किसी का कुछ पाना क्या है? तय है, डेस्टिन्ड है मतलब तय है, ही विल ऑलवेज गेट इट, वो हमेशा उसे पाएगा, वेदर, चाहे ही स्ट्राइव्स फॉर इट और नॉट, चाहे वो उसके लिए प्रयास करे या ना करे। बट एक्सपीरियंस टेल्स अस, लेकिन जो अनुभव है हमें बताते हैं, दैट की रिवार्ड एंड पनिशमेंट, की रिवार्ड मतलब पुरस्कार, और जो पनिशमेंट है, जो दंड है, सजा है, आर द रिजल्ट, आर द डायरेक्ट रिजल्ट, ये क्या है? डायरेक्ट रिजल्ट है ऑफ आवर एक्शन,
तो कैल का एक्सपीरियंस अनुभव हमें क्या बताते हैं कि जो रिवार्ड्स हैं, पुरस्कार हैं और जो पनिशमेंट, जो दंड है, आर द डायरेक्ट रिजल्ट्स, ये क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, प्रत्यक्ष मतलब परिणाम है हमारे काम का, हमारे कर्मों का। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क नेवर गो अनरिवार्डेड। ऑनेस्टी, ईमानदारी और जो हार्ड वर्क है, कठिन जो हमारा ये है काम है, नेवर गो अनरिवॉर्डेड, वो कभी भी जो अनरिवॉर्डेड नहीं जाता है, मतलब वो कभी भी बिना रिवॉर्ड के, बिना पुरस्कार के नहीं खत्म होता है। एंड और ब्लैंक एंड इविल डीड्स, और जो ब्लैंक होते हैं और इविल डीड्स होते हैं, जो बुरे काम होते हैं, तो यहाँ पर बुरे काम के साथ मतलब नेगेटिव टाइप का ही चीज़ हमें ढूंढना होगा। नेगेटिव क्या है, बैडली, डिसऑनेस्टी, फेयरनेस, फेयरनेस तो हो ही नहीं सकता, हॉरिबली, हॉरिबली और बैडली यहाँ पर एडवर्ब है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर नाउन चाहिए। क्या चाहिए हमें, नाउन चाहिए। तो नाउन तो ये होगा नहीं, बैडली भी नहीं होगा। फेयरनेस तो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो होगा क्या, डिसऑनेस्टी। तो डिसऑनेस्टी और जो मतलब बेईमानी और जो इविल डीड्स हैं, जो बुरे काम हैं, नेवर गो ब्लैंक, वो कभी भी ब्लैंक नहीं जाते हैं। क्या नहीं जाते हैं, ब्लैंक नहीं जाते। क्या जाते हैं, वेस्ट नहीं जाते हैं, अनपनिश्ड नहीं जाते हैं, वाइल नहीं जाते हैं, पनिश नहीं जाते हैं। मतलब अगर हम लोग मतलब डिसऑनेस्टी रखेंगे या इविल डीड्स हमारा होगा, तो नेवर गो ब्लैंक, ये कभी भी अनपनिश्ड नहीं जाते हैं। क्या नहीं जाते, अनपनिश्ड नहीं जाते, मतलब उसका पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे भी हम लोग पढ़ के इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इन फैक्ट इवन द लॉ ऑफ कर्म, वास्तव में इवन यहाँ तक कि जो कर्म के जो लॉ हैं, इन इट्स प्रॉपर सेंस, अपने मतलब सही सेंस में जो है, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, दैट द फ्रूट वी गेट, जो फल जो हम पाते हैं, इज डिसाइडेड, ये तय किया जाता है, बाय वॉट एवर एक्शंस वी डिड इन द पास्ट, जो एक्शंस हम लोगों ने पास्ट में किए हैं उसके बेस पे ये किए जाते हैं। मतलब हमारे जो पास्ट कार्मिक अकाउंट्स हैं उसके बेस पे वो डिसाइड किए जाते हैं। तो ये था हमारा ये सेट जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड if you like this video, do subscribe the channel, share with your friends, and also comment your doubts or queries. And for PDFs of this class, you can visit our Telegram channel SSC English by Satyajit. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।